नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द हेडलाइंस। आज के हेडलाइंस में सबसे पहले बात होगी हरियाणा की। हरियाणा से खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर नूह में लगातार लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। घर तोड़ने के पीछे के रीजंस आप सब लोगों को पता है कि जैसे राइट्स हुए थे उसके अंदर जो यात्रा निकली थी उस शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। उसी का जवाब देते हुए अब सरकार ने उन लोगों के घर तोड़ना शुरू कर दिया है जिन्होंने पत्थर फेंके थे या फिर किसी भी प्रकार की राइट्स के अंदर अपनी भागीदारी निभाई थी, उन जगहों को तोड़ना शुरू कर दिया है। अब उसी को लेकर पंजाब और हरियाणा के जो हाई कोर्ट्स है उनके द्वारा एक नया आदेश दिया गया है मनोहर खट्टर की सरकार को, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जितने भी घर तोड़े जा रहे हैं उनको जल्दी से जल्द रोका जाए और साथ में जितनी कार्रवाई अब तक हो चुकी है उसकी एक रिपोर्ट ला कर दे। पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में जारी जो बुलडोजर की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार 7 अगस्त को यह आदेश दिया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नूह में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर जस्टिस GS संघवालिया और जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन की बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया। बेंच ने इस मामले में हरियाणा सरकार को एक नोटिस जारी भी किया है। उसमें कई कार्रवाई को लेकर जवाब देने को कहा गया है। नूह में इमारतों में हिंसा के दौरान कथित तौर पर जो पत्थर चले थे उनके जुड़े अवैध निर्माणों से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई सीधे हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर ही हुई थी। आज तक से जुड़ी रिपोर्ट की माने तो नूह के पुनहाला, पिंगनवा, नगीना, टोरू, फिरोजपुर, झिरका में अर्धसैनिक बल और पुलिस की उपस्थिति में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई है। नूह में अब तक 37 जगहों पर 57.5 एकड़ जमीन के अवैध निर्माण को हटा दिया गया है। इनमें से 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण को तोड़ दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक इन इमारतों में दंगाइयों ने पथराव किया था। ऐसी इमारतों की पहचान हरियाणा पुलिस लगातार करती जा रही है। वहीं आगे दूसरी हेडलाइन की बात करें तो निकल कर आ रही है मणिपुर से। दरअसल मणिपुर की जो एन बीरेन सिंह की सरकार थी बीजेपी की, उनसे कुकी पीपल अलायंस ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो एन बीरेन की सरकार थी उसने कुकी लोगों पर कई ज्यादा अत्याचार किए हैं, साथ में वो इन सारे राइट्स को रोकने में विफल रही है। किसी भी तरीके से जितनी भी हिंसा चल रही थी उसको मणिपुर की सरकार रोक नहीं पाई है, इसीलिए उनका सरकार के ऊपर से विश्वास उठ गया है और वो वापस अपना हाथ पीछे ले रहे हैं। जिसके अंदर 5 कांग्रेस के, एक JDU के और एक साथ में 2 कुकी पीपल्स अलायंस के जो लोग थे वो आपस में आ चुके हैं। लेकिन एन बीरेन सिंह की सरकार के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी खुद की बीजेपी के पास 37 सीट्स है और साथ में 2-3 अलायंस के उनके पास सपोर्ट भी है। इनका पीछे लेने से कोई भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इस मामले में कुछ और अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को ज़रूर मिल जाएगा। वहीं आज की तीसरी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो याचिका थी जिसके अंदर उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, जहां पर उन्होंने कर्नाटका के अंदर सारे मोदी समाज को चोर होने की जैसी बातें कही थी कथित तौर पर, अब उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो कार्रवाई थी उसके ऊपर रोक भी लगा दी है। जो समस्या थी उनके ऊपर उसको भी टाल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इस कार्रवाई को अब और आगे खींचा जाएगा और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट खुद देखेगी। अब इसी मामले के बाद में राहुल गांधी की जो सांसदी थी वो वापस लौट आई है। उन्होंने आज के दिन संसद में अपना ज्वाइनिंग भी ली थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से कई सारे बयान आ रहे थे, आप वो जान लीजिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक अधिसूचना में लिखा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को दिए अपने फैसले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई है। वे केरल के वायनाड सांसद क्षेत्र से सांसद हैं। सूरत कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई थी। 4 अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए 24 मार्च को जारी किया गया राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द करने का आदेश खारिज कर दिया गया है। मतलब उनकी सांसदी को रोकने का जो प्रयास किया गया था उसको कैंसिल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस मामले में और कुछ अपडेट आएगा तो आपको टीवी भारत 24 पर देखने को जरूर मिल जाएगा। वहीं आज की आखिरी हेडलाइन की बात करें तो वो निकल कर आ रही है संसद भवन से ही, जहां पर संसद भवन के अंदर बीजेपी के एक बड़े नेता ने राहुल गांधी और न्यूज़ क्लिक, जो कि एक बहुत बड़ा न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, एक वेबसाइट है, न्यूज़ वेबसाइट, उसके ऊपर आरोप लगाया है कि इनको जो फंडिंग मिलती है चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके द्वारा उनको फंडिंग मिलती है। लोकसभा के मीडिया पोर्टल न्यूज़ क्लिक का मुद्दा उठा था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज़ क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा था कि न्यूज़ क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने मीडिया पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप भी लगाया है। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है कि यहाँ तक द न्यूयॉर्क टाइम जैसे अखबार भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि नोवेल रॉय सिंघम और उनका न्यूज़ क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार हैं और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। और राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है वो पूरा चीन का सामान है, ऐसा कहना है अनुराग ठाकुर का। आज के हेडलाइंस में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक और वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।